वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि यूएचएस ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया कि जो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं तो वो तैयार कर लें। यूएचएस हर दफ़ा ऐसे एक अनाउंस करते हैं कि ऐसे एक इश्तिहार की शक्ल में ये देते हैं कि बच्चे अपनी सारी प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि स्पेशली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपने डोमिसाइल बनवाना होता है, इनको बनवाने में टाइम लगता है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसकी जो रेसिपिट होती है वो उसको अपलोड कर देते हैं, उसकी जो रसीद जिसे कहते हैं वो रसीद को अपलोड कर देते हैं। तो यूएचएस उस रसीद को नहीं मानता, यूएचएस उसको मतलब कैंसिल कर देते हैं एडमिशन को। तो आपको ये बताने का पहले मकसद ये होता है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकें। दूसरा बताने का ये मकसद होता है कि आप इनको स्कैन करके रख लें, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने एट अ टाइम स्कैन करवाने, आप किसी शॉप वाले के पास जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि मेरे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर दें। तो इस तरह स्कैनिंग का काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। लाइक वो शॉप वाला आपके नेट पे अपलोड कर दे या कोई भी अपलोड कर दे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि काफ़ी लोग बोगस डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। काफ़ी चीज़ें जो होती है इलीगल हो रही होती है, आपको नहीं पता होता, लेकिन आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे कैसे चाहिए। सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सबमिट कराना मैंडेटरी है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने सबमिट करवाने हैं। कैसे करवाने हैं? जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तब लाइक आपका वहाँ पे एक पिक का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपने एक पिक्चर अपलोड करनी होती है जो जेपीजी पीएनजी, जेपीजी ज़्यादा यूज़ होती है, या पीएनजी फॉर्म में भी हो तो वो भी यूज़ हो जाती है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करने होंगे, और ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना मैंडेटरी है। अगर आप ये अपलोड नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन को इनकम्प्लीट कह के रिजेक्ट कर देंगे यूएचएस। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही प्रिपेयर करके रखने होंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट करने हैं आपने प्रिपेयर। सबसे पहले मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड। अब मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड दो तरह के होते हैं। एक मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड वो है जो आपको मिलता है आपके कॉलेज की तरफ से, बोर्ड की तरफ से जो आपको मिला होता है, तो एक वो होता है। लेकिन कुछ लोग नेट से एक डाउनलोड करते हैं, तो जो इंटरनेट से आपने डाउनलोड किया होता है वो यूएचएस नहीं मानता। आपने वो वाला रिज़ल्ट कार्ड स्कैन करके रखना है जो आपने बोर्ड की तरफ से आपको मिला है। तो ये आपने मैट्रिक और एफएससी दोनों के रिज़ल्ट कार्ड के लिए ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नहीं है, जो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने अपने साइंस सब्जेक्ट्स के जो होंगे मार्क्स या साइंस सब्जेक्ट की जो रिज़ल्ट शीट होगी उसको स्कैन करके रखना है। इसकी वजह ये है कि पहले तो वो फुल स्कैनिंग मांगते थे, लेकिन इस दफ़ा साइंस सब्जेक्ट्स की स्कैनिंग मांग रही है कि चाहें तो आप फुल स्कैन करके भी दे सकते हैं। इसकी वजह ये है कि इस दफ़ा पीएमसी क्या कह रहा है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट को सिर्फ काउंट कर रहा है, तो इस वजह से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पीएमसी ने आपको जो ईमेल के थ्रू आपका रिज़ल्ट कार्ड भेजा है, उस रिज़ल्ट कार्ड को आपने स्कैन करके रखना है। जो ईमेल के थ्रू रिज़ल्ट है, ये जो आपको जैसे भी रिज़ल्ट कार्ड रिसीव हुआ है एमडी कैट का, वो आपने स्कैन करके रख लेना है। उसके बाद आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना स्कैन करके रखना है। पंजाब के लिए है तो पंजाब का डोमिसाइल आपका स्कैन होना चाहिए। सीएनआईसी या पासपोर्ट वगैरह जो भी है आपका, वो एनसीओपी या कुछ भी है, तो आपने वो सारा कुछ स्कैन करके रखना है। इसके बाद सबसे अहम चीज़, अपनी जो फ़ोटोग्राफ्स है वो अभी अपनी फ़ोटोग्राफ्स लेके रख लें, क्योंकि एट अ टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो। फ़ोटोग्राफ आपने ये नहीं करनी कि आपने सेल्फ़ी वगैरह लेनी है। आपने किसी शॉप पे जाना है, आपने वहाँ से फ़ोटो बनवानी है, जैसी बनवाते हैं, जैसी आप अदारों में देने के लिए बनवाते हैं उस तरह फ़ोटोग्राफ बनानी है। वाइट बैकग्राउंड भी हो सकते हैं, ब्लू बैकग्राउंड भी हो सकते हैं, दोनों में से जो मर्ज़ी बैकग्राउंड यूज़ कर लें। तो वो फ़ोटोग्राफ आपने बनवा के अभी रख लेनी है, बाद में उसको स्कैन कर लेना है। उसके बाद जो चाहिए आपका, हाँ, एक सिग्नेचर चाहिए। आपने एक जो होते हैं ना जिस पे प्रिंट निकालते हैं, एक सादा सफ़ा होता है जिस पे कोई भी लाइन नहीं होती, उस पर आपने अपने लेफ़्ट थंब से अपने फिंगरप्रिंट नोट करके रखने, बाद में उसको भी स्कैन करना है या उसकी भी तस्वीर लेनी है। आपने सिग्नेचर वाला काम ज़रूर करना है। लेफ़्ट थंब, ये भी चीज़ आपने रखनी है। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए होता है आपका। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन से उसके नीचे आप अपने सिग्नेचर करेंगे। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन एक सादा सफ़े पे, तो ये चीज़ ध्यान में रखें। उसके बाद जो लोग हिफ्ज़ का कहते हैं कि हमने हिफ्ज़ किया हुआ है, तो उनका एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिस मदरसे या जिस अदारे से उन्होंने हिफ्ज़ किया हुआ है, तो उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। बाद में हिफ्ज़ कुरान टेस्ट भी होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको तैयार करके रखने। अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बता देती हूँ, बाद में आपको तरीका बताती हूँ कि कैसे आपने स्कैन करके रखने। तो इसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिसेबल स्टूडेंट के लिए, तो वो देख लें कि उनके लिए जो स्पेशलिस्ट वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, यानी उन्होंने अपना एक मेडिकल बनवाना है, डिसेबिलिटी का मेडिकल, तो एक ये चीज़ है। इसके बाद है
अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट जैसे डीजी खान है, मुजफ्फरगढ़ है और राजनपुर है, लोधरा है, बखर है, लई है, तो ये अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इनके लिए अलहदा कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये भी आप देख लें कि आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा, वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिस पे आपके क्लास 1 2 वहाँ से लेके FSC तक आपकी सारी डिटेल दर्ज हो। उसके अलावा आपने ये एक नेक्स्ट एक्स्ट्रा चीज़ लिखी हुई है कि उस पर एक सिग्नेचर होने चाहिए जो डिप्टी कमिश्नर के हों। अब ये चीज़ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम डिप्टी कमिश्नर के पास जाके सिग्नेचर करवाएं। तो आपने इसके लिए क्या करना है, किसी भी शॉप पे जाना है, किसी भी शॉप पे जो बुक शॉप्स होती हैं उस पर स्टैम्प पेपर मिलते हैं, 100 वाला मिलता है, 50 वाला मिलता है, जो भी स्टैम्प पेपर मिलता है वो आपने लेना है। उस पर आपने ये करना है, मतलब आपकी ये ज़रूरी नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर के सिग्नेचर ही हों, कि उस पर आपने बस यही लिखना है कि ये वेरीफाइड है, ये आपका वेरीफाई है कि आपने यहाँ से यहाँ तक ये पढ़ा, ये सारी एजुकेशन के बारे में। इसके बाद है एडिशनल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर चोलिस्तान। ये चोलिस्तान के लिए कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे बर्थ से लेके, मतलब आप अपने पैदाइश से लेके अभी तक चोलिस्तान के रहने वाले हैं, यानी आप सिर्फ 1 महीना के 2 महीने के लिए नहीं, हमेशा से चोलिस्तान रहते, तो इस तरह के एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो आपको चाहिए होगा। इसके अलावा ओवरसी पाकिस्तानीज़ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, स्पेशली स्टे कार्ड उनका, कि वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में कितनी देर रहे हैं, कब तक रहे हैं और कितने अरसे पहले रहे हैं, और वो अरसा आपका 6 माह पहले पुराना नहीं होना चाहिए। लाइक आप 1 साल पहले किसी और कंट्री में रहते रहे और आप अभी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसके बाद आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट चाहिए होगा और नेशनल ID कार्ड आपका चाहिए होगा। नेक्स्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इन्होंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि जब आपने स्कैन करना है तो स्कैन करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप डोमिसाइल या CNIC की रसीद अपलोड करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, आपको वो ये डॉक्यूमेंट्स पहले प्रिपेयर करके रखने होंगे। और इसके अलावा आपने जब भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है आपने ये ध्यान रखना है कि उसकी जो तस्वीर होगी वो रीडेबल होगी। आपने क्या करना है, आपने आपके पास मोस्टली स्टूडेंट के पास स्कैनर नहीं होगा, आपने अच्छा सा मोबाइल लेना है, उसमें कैम स्कैनर नाम का एक ऐप होता है, वो डाउनलोड करना है, वो डाउनलोड कर लें। या फिर अगर आपका मोबाइल अच्छा है, मोबाइल मोस्टली स्टूडेंट के पास अच्छा ही होता है, तो उस मोबाइल में आपने अच्छी तरह पिक लेनी है, यानी अपनी लाइट्स ऑन करके अच्छी तरह आपने तस्वीर लेनी है जो पढ़ी जा सके। स्कैन का कोई भी चक्कर नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता कि आप स्कैनर के साथ स्कैन करें, बस ये ज़रूरी होता है कि आपकी जो तस्वीर है वो रीडेबल हो, यानी उसका जो वर्ड्स हैं वो आसानी से क्रॉप करके या फिर जूम करके किसी तरह भी कुछ किया जाए तो वो पढ़े जा सकें। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो आपकी फ़ाइल का साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपका जो CNIC होगा, CNIC की फ्रंट और बैक, इसके अलावा आपकी मैट्रिक का FSC का रिजल्ट कार्ड, आपने सबको एक ही PDF में नहीं रखना, आपने सब के लिए सेपरेट PDF बनानी है। कि मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड के अलग PDF अभी आपने बना के रखनी है 1-2 दिनों तक, यानी आप एट अ टाइम भी काम करेंगे तो गलती का चांस होगा। अभी आप ये सारा कुछ बना के तो सेव करके रख लें। ये देखो उन्होंने लिखा हुआ है कि अपने ये सारे डॉक्यूमेंट एज अ 1 फाइल आपने एक फ़ाइल के तौर पे नहीं करने। ये देखें कि एक फ़ाइल की शक्ल में नहीं अपलोड करने, आपने कोशिश करनी है कि हर के लिए अलहदा फ़ाइल, हर एक डॉक्यूमेंट के लिए एक अलहदा फ़ाइल बनाई जाए। और जो डबल साइडेड PDF होंगे, जैसे ये जिनके बारे में ये जिक्र हुआ है, डबल साइडेड PDF CNIC की दोनों साइड्स चाहिए होती है, तो CNIC की फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों एक ही PDF में होनी चाहिए। इन दोनों के लिए 2 डिफरेंट PDF नहीं बनानी। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट के लिए एक सिंगल PDF होनी चाहिए, जो CNIC की फ्रंट साइड होगी और बैक साइड होगी। इनके लिए क्या होगा कि आपके लिए एक सिंगल डॉक्यूमेंट के में सेव होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने जब भी डॉक्यूमेंट रखने हैं, जो भी आपने अपलोड करने हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, PDF फॉर्मेट होना चाहिए। उसका फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, PDF फॉर्मेट। मतलब आप वर्ड की फ़ाइल या पावर पॉइंट या किसी और फॉर्मेट, या फिर आप कह दें कि अपने जो CNIC उसको आप इमेज फॉर्मेट में JPG या PNG में अपलोड कर दे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपने उसको PDF फॉर्म में अपलोड करना है ताकि वो रीडेबल हो और अच्छी तरह उसकी पिक्चर बना के अपलोड करना है। इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं या सिग्नेचर या कुछ भी आपने अपलोड करना है, उसकी विड्थ वगैरह को चेंज नहीं करना, और उसके जो साइज़ होगा पोर्ट्रेट या जो भी है लैंडस्केप पोर्ट्रेट, उन दोनों को भी आपने चेंज नहीं करना। अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपका जो होता है डोमिसाइल आपका क्या होता है, पोर्ट्रेट में होता है। पोर्ट्रेट मतलब इस तरह मैं बताती हूँ, जो इस तरह होता है इसे पोर्ट्रेट कहते हैं,
और जो डॉक्यूमेंट्स इस तरह होते हैं इसे लैंडस्केप कहते हैं। ये वाला पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप है। तो जो आपके पोर्ट्रेट में होते हैं ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके रिज़ल्ट कार्ड जो होते हैं ये पोर्ट्रेट में होते हैं। इसके अलावा आपका जो है जो क्या कहते हैं उसको डोमिसाइल है, ये भी पोर्ट्रेट में होता है। लेकिन आपका जो CNIC होता है वो लैंडस्केप में होता है। CNIC लैंडस्केप में होता है, बाकी ये चीज़ें पोर्ट्रेट में होती है। तो CNIC की जब आपने पिक लेनी है तो अपने मोबाइल को टेढ़ा करके लेनी है, यानी अपने मोबाइल को लैंडस्केप मैनर में ले जाना है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स की जब आपने तस्वीर लेनी है तो अपने मोबाइल को सीधा ही रखना है, वो पोर्ट्रेट मैनर में ही लेनी है। तो ये चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। तो ये चीज़ आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है कि करेक्ट और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करना है वो स्टूडेंट की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट उन्होंने आपको ये भी बताया हुआ है कि आपने फैब्रिकेटेड या अपने फेक डॉक्यूमेंट्स, बोगस काम नहीं करना, कोई भी अपने फेक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। अगर आप फेक डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आप अगले 7 सालों तक किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी दूसरे इदारे में एडमिशन नहीं ले सकेंगे, यानी 7 सालों तक आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको आपके जो असली डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके बोर्ड ने इशू किए वो अपलोड करने हैं, ये नहीं करना किसी और के अपलोड कर दें। और इसके अलावा मैं एक और आपको बात बता दूं, आपने कोशिश करनी है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स खुद स्कैन करने हैं। मैं बार बार कह रही हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स खुद स्कैन करते हैं। लाइक आप किसी शॉप पे चले जाते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स स्कैन करते हैं तो उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। आपकी तस्वीरें भी होती हैं, उनका क्या होता है, जो तस्वीरें होती हैं वो भी इस तरह होती हैं ना कि जो एक दफ़ा आप तस्वीर खिंचवा लें, दोबारा आप वो नंबर दें तो शॉपकीपर आपको वो तस्वीर दे देता है, यानी वो उनके पास सेव होती हैं। इसी तरह आपके डॉक्यूमेंट्स का मामला थोड़ा हसास होता है, ये किसी के पास आपके सिवा किसी के पास सेव नहीं होने चाहिए। आपका CNIC नंबर महफूज होना चाहिए, ये आपने किसी को नहीं देना होता। अगर आप किसी को अपनी CNIC कॉपी देते हैं तो उसके ऊपर रीज़न लिखें, यानी ये चीज़ें आप ख़ास ख्याल में रखा करें। तो ये थी आज की जो UHS ने नोटिस इशू किया उसके बारे में डिटेल्स। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ये नोटिस आपको कहाँ पे मिलेगा। आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने लिखना है UHS। जब आप गूगल पे जाके UHS लिखेंगे तो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी सबसे ऊपर होगी, वो वेबसाइट आपने खोलनी है। उस वेबसाइट को जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे नीचे पहुँचेंगे। जब आप ऊपर अपने वेबसाइट में कुछ नहीं करना, सबसे नीचे आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे न्यूज़ का सेक्शन होगा। वहाँ पे न्यूज़ का सेक्शन होगा। न्यूज़ में जो एक जगह न्यू लिखा होगा, ऐसे स्टार सा बना होगा और स्टार के अंदर न्यू लिखा होगा, तो वहाँ से जो सबसे ऊपर होगा, ये आज सबसे पहले आया तो ये जो नया आता है वो सबसे ऊपर होता है, तो वो ये आपको सबसे ऊपर नज़र आ जाएगा। तो इसको आपने क्लिक करना है तो डाउनलोड कर लेना है। तो ये अगर आप खुद देखना चाहें तो उधर से देख सकते हैं। तो ये थी आज के डॉक्यूमेंट के बारे में, जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिशन कराने उसके बारे में डिटेल्स। तो आप ये ध्यान में रखें कि डॉक्यूमेंट्स आपने खुद सारे अपने हाथ से करने हैं। हाथ से करेंगे एक तो गलती का चांस नहीं होगा, दूसरा क्या होगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन किसी गैर के पास नहीं जाएगी। अभी आप बच्चे हैं, आपको नहीं पता कि क्या क्या कुछ होता है दुनिया में, तो जब किसी और के पास आपकी डिटेल्स जाती है तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आपको भी होता है और आपको मतलब वो गैर कानूनी कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये सारा कुछ आपने हाथ से करना है। तो नेक्स्ट जब पोर्टल ओपन होगा 1-2 हफ्ते तक, बल्कि नेक्स्ट हफ्ते तक ये मेरा ख्याल है ओपन हो जाएगा, तो फिर उसके बारे में भी मैं आपको गाइड कर दूँगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।